एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। ये आज का दिन हम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। हमारे पूरे अलीगढ़ फैटर्निटी के लोग जितने भी लोग हैं, आज का दिन हमारा फैसला हो जाए। ये बहुत ऐतिहासिक है हमारी। नमस्कार साथियों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा लगाया है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की उस सोच को जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश रची थी। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा आरएसएस की तमाम षड्यंत्रों को ध्वस्त करके रख दिया है और एक बड़ी खबर ये सामने निकल करके आ रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा जो छीनना चाह रही थी भाजपा आरएसएस के लोग, उसको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बरकरार रखा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया एक्स पर इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ट्रेंड भी कर रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट के रख दिया है और साफ कर दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी दर्जा जो है वो बरकरार रहेगा। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी अब से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ ने जाते जाते मुसलमानों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है और मुसलमानों के बीच जैसे ही ये खबर सामने निकल कर आई, मुसलमान काफी ज्यादा भावुक हो गए और उनके आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे। एक वीडियो वायरल हुआ है इस फैसले आने के बाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो तोहफा दिया है सीजेआई चंद्रचूड़ ने, उसके बाद मुसलमान उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और रोते हुए अपने भावनाओं को बता रहे हैं। पूरे देश भर के मुसलमानों में खुशी की लहर है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश भर का मुसलमान सराखों पर उसको सराहता है, इससे शुक्रिया अदा करती है और इस फैसले को हम सराखों पर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आज ऐतिहासिक आदेश है। हमारे एएमयू के लिए ऐतिहासिक दिन है आज का दिन हम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। हमारे पूरे अलीगढ़ फैटर्निटी के लोग जितने भी लोग हैं, आज का दिन हमारा फैसला हो जाए। ये बहुत ऐतिहासिक है। हमारे जज्बातों से जुड़ा हुआ फैसला था। 125 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और एक एक जितना भी अली यहाँ पर पढ़ रहा है सब टकटकी लगा के आज देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इस आदेश आने के बाद ये भी साफ हो गया है यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होती। हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ मिठाई खा रहे हैं। आज इस फैसले के शुक्रिया अदा करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनका काम विरोध करना था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट को जो न्याय संगत लगा वो न्याय संगत फैसला आया है, तो हम उसके साथ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सराखों पर है हमारे। सुप्रीम कोर्ट में आज 7 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे और 4-3 के बहुमत से यह फैसला आया है, जहां पर 4 जज जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल रखने के पक्ष में थे और 3 जो है इस फैसले के पक्ष में नहीं थे। 7 जजों की बेंच ने यह फैसला दे दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल रहेगा। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल रखने के लिए आर्टिकल 30 का हवाला दिया है। आर्टिकल 30 क्या है, आप अपने स्क्रीन पे देखिए। आर्टिकल 30 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार के बारे में है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल 30 का हवाला दे करके सीजेआई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में फैसला दिया है। आगे आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ है आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से 1967 के अजीज बासा फैसले को पलट दिया है। 5 जजों की बेंच इस फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से मना कर दिया था। इस फैसले को पलट दिए जाने से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा चाह रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजों की बेंच नए सिरे से यह करेगी एएमयू का दर्जा क्या है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जेबी पारडीवाला और मनोज मिश्रा का साझा फैसला पढ़ा है। इस फैसले में उन्होंने कहा कि यह कह देना गलत है कि संविधान लागू होने से पहले बना कोई संस्थान अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पा नहीं सकता। किसी संस्थान को ऐसा दर्जा देने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसे स्थापित करते समय किन लोगों ने फंड और जमीन दी और उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। दरअसल 1967 के फैसले में यह कहा गया था कि 1951 को एएमयू एक्ट अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं देता है। आगे इस खबर में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थान की राह से निकला बड़ा रोड़ा।
सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच की तरफ से बहुमत के जरिए 1967 के फैसले को पलट दिए जाने से एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के राह में बड़ा रोड़ा निकल गया है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि एएमयू को यह दर्जा मिल ही जाएगा। 3 जजों की बेंच नए सिरे से दखल देखेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही था या नहीं। 1981 का संशोधन क्या एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देता है? तो आपने जान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है, उसके अल्पसंख्यक दर्जा पर कोई खतरा नहीं है और उसकी राह में जो बड़ा रोड़ा था उसको पलट के रह दिया है। आगे और भी सुनवाई होगी, 3 जजों की बेंच आगे और सुनवाई करेगी, लेकिन अब ये मान के चलना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक दर्जा छीनने की कोशिश की जा रही थी भाजपा आरएसएस संघ के लोगों के द्वारा, वो अपने साजिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दरअसल भाजपा आरएसएस की ये साजिश है कि मुसलमानों को दोयम दर्जा की नागरिक बना दें और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए सबसे पहले रुकावट अगर डालना है तो उनकी शिक्षा में रुकावट डाले। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित देश के अन्य जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा था कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक वाला दर्जा छीना जाएगा तो जितने भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हो या फिर अलग अलग राज्यों में जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है उसका भी दर्जा छीन लिया जाएगा। साजिश यही थी भाजपा आरएसएस की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जाते जाते ऐसा फैसला दिया है जिसको सुनने के बाद मुसलमान झूम उठे हैं और इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई चंद्रचूड़ को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हक में फैसला दिया और भाजपा आरएसएस की साजिश को नाकाम किया है। आप देख ही रहे होंगे पिछले कई सालों से भाजपा आरएसएस तमाम मुसलमानों के अधिकार को छीनने के लिए नया नया प्रपंच रखती है। इसी तरीके की कोशिश जो है वक्फ बोर्ड के साथ भी की जा रही है कि वक्फ एक्ट में बदलाव करके जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड बना हुआ है उसके सारे अधिकार को छीन ले। इसी तरीके से कई कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से मुसलमान को दोयम दर्जा का नागरिक बना दिया जाए और उसके बाद जब वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तब मुसलमानों पर जुल्म करेंगे। इसी तरह की साजिश को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त करके रख दिया है और आज का फैसला जो है आने वाले इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।